दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देखकर आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा MS एक्सेल का प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा, तो आज उसी वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेल कॉलम। ये सेल जो ये हमारा टैब है, ये ऑप्शन है जो हमारे रिबन में, इसको हमको कैसे यूज करना है, इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनका हमको यूटिलाइजेशन, इनका बेनिफिट हमारे पास में क्या क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है, उसी के बारे में हम दोस्तों आज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से, जो है हमारे पास में इंसर्ट। इंसर्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, इंसर्ट सेल्स। मान लीजिए ये मैंने कोई सेल सेलेक्ट रखा है, इसके ऊपर मेरे को कुछ नया डेटा एंटर करना है या कुछ नया डेटा मुझे इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगी। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इंसर्ट करना है सेल, तो उसका जो डेटा है वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, डाउन में या फिर राइट में। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो डेटा है वो डाउन में शिफ्ट हो चुका है। जो न्यू जो सेल है वो तो ऐड हुआ ही है, लेकिन जो उसका डेटा है वो नीचे की तरफ ऐड हो गया है, मतलब शिफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी रैंडम डेटा मुझे एंटर करना है, तो मैं उसे एंटर कर लेती हूँ। ओके दोस्तों, इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देती हूँ। अगर यही मुझे इंसर्ट करके मेरा डेटा चाहिए कि वो राइट में शिफ्ट हो जाए, तो ये देखिए ये राइट में शिफ्ट हो गया है जो डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो भी डेटा एंटर करना है वो मैं डेटा एंटर कर सकती हूँ। इसे मैं नॉर्मल कर देती हूँ वापस। तो दोस्तों, ये करने का एक शॉर्टकट की होता है। तो शॉर्टकट की तो दोस्तों आपने बहुत देखे होंगे, आपको पता भी होंगे कुछ तो, और कुछ आपने सीखे भी होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ, जो ट्रिक बताने वाली हूँ, वो एक गोल्डन ट्रिक समझिएगा। उसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगह, चाहे आप वर्ड यूज करें, एक्सेल यूज करें या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये ट्रिक यूज आती है। ज्यादातर MS ऑफिस के सारे सेक्शन में आपको ये यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों ध्यान से सीखिएगा आज की ये ट्रिक को। इससे क्या है कि आपकी जो शॉर्टकट की प्रॉब्लम है कि आपको याद नहीं रहती है, आपको ध्यान नहीं रहता, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको उसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ध्यान रखना होगा कि शॉर्टकट की मुझे यूज़ करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सारी हॉट कीज शो होने लग जाएगी। हॉटकी का क्या मतलब है दोस्तों, हॉटकी का मतलब है जो ऑल्ट के साथ में यूज आती है। लाइक मैं ऑल्ट के बाद में F प्रेस करूंगी तो मेरे पास में फाइल टैब ओपन हो जाएगा। और के बाद जैसे मैंने H टैब प्रेस किया तो ये होम टैब की जितनी भी हॉट कीज है वो सारी अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन वापस नॉर्मल में आते हैं। मैं वापस से बताती हूँ, ऑल्ट को प्रेस करना है, जैसे कि हमारे पूरी यहाँ की मेन्यूज की सारी हॉट कीज हमें अवेलेबल है। जैसे फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, इसी तरह से बहुत सारी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जाना है होम टैब के इंसर्ट पे, तो आपने H प्रेस कर दिया। अब होम टैब में जितने भी ऑप्शन है उनकी जो भी शॉर्टकट की हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है, तो ऑल्ट के बाद में यहाँ पे मैं 1 प्रेस करूंगी तो ये मेरा बोल्ड हो जाएगा, कोई भी कॉलम है। या मान लीजिए मुझे करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए L है, जो हमने कल सीखा था। उसके बाद में अगर मुझे इंसर्ट करना है तो ऑल्ट H, उसके बाद में ये I का मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऑल्ट H, और यहाँ पे आ गए, ये आपको I दिख रहा है। और जैसे मैं I पे प्रेस करती हूँ तो ये देखिए और भी सारी। इंसर्ट करना है सेल तो I, अगर इंसर्ट करनी है शीट की रो तो R, इंसर्ट करना है शीट का कॉलम तो C, और शीट इंसर्ट करनी है तो S। बस मुझे ये प्रेस करना है और मेरे पास में वो इंसर्ट हो जाएगा। लाइक मैंने I प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और इससे शिफ्ट सेल डाउन, तो यहाँ पे आ गया शिफ्ट सेल डाउन। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं विदाउट उनको याद किए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी चीजें दिख रही होगी, एंटायर रो या एंटायर कॉलम,
इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। जब आपको पूरी एक रो इंसर्ट करवानी हो या पूरा एक कॉलम इंसर्ट करवाना हो, तब आप इन ऑप्शंस का या रेडियो बटन जिन्हें कहते हैं इनका यूज़ करेंगे। हमने ये करके देखा था। इस तरह भी हम कर सकते हैं और शॉर्टकट कीज के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट शीट रोज। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई डेटा न्यू एंटर करना है, तो जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और मैंने किया ऑल्ट एच के साथ, मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ आई पे मैं गई, जैसे हमने देखा था ये आर्क जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो ये इंसर्ट हो गई पूरी हमारे पास में रो। तो आप देख रहे हो ये पूरी शीट में हमारे पास में इंसर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे कोई भी जो न्यू पर्सन का अगर आपको डेटा एंटर करना है तो वो आप करके रख सकते हो। देखा दोस्तों आपने, इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हो न्यू डेटा। जैसे आपको हो सकता है बहुत सारे शीट्स में कभी कभी ज़रूरत पड़ती हो कि यहाँ पे मुझे न्यू डेटा एंटर करना है, न्यू रो ऐड करनी है, तो वो आप इजीली ऑप्शन से कर सकते हो। इसे करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। चाहो तो आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज में जाके कर सकते हो, या फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया, या फिर उसके बाद में इंसर्ट सेल में जाके आप एंटायर रो पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये पूरी एंटायर रो आ जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम में का क्या मतलब है, मान लीजिए सेल सेलेक्टेड है। ये डेटा मैंने इसलिए रेडी रखा है क्योंकि नॉर्मल शीट में अगर मैं आपको ये ऑपरेशन करके दिखाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं इस टेबल में जब करती हूँ तो आपको आइडिया होता है कि क्या हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है और क्या नहीं। तो आप भी इसी तरह एक्शन करने के लिए, ये सारे परफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस अपनी शीट में कुछ भी डेटा आप अप्लाई करके रख सकते हैं, रेडी रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखा आपने, मैक्स के बाद में मान लीजिए मुझे यहाँ कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है, मान लीजिए सोशल साइंस नाम का मुझे सब्जेक्ट ऐड करना है, तो वो यहाँ पे मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं नॉर्मल कर देती हूँ। इसे भी करने के बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में दोस्तों, और इस चीज़ की खासियत मैं आपको बता दूं कि मैं अपन इसको अंडू कर सकते हैं। मीन्स जो हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे इंसर्ट करने का हो या सेल करने का हो, इंसर्ट रो करने का हो, इंसर्ट कॉलम करने का हो, इन्हें हम अंडू कर सकते हैं। मतलब कि वापस से हम रिवर्स पोजीशन में या जो लास्ट हमारी पोजीशन थी उस पर आ सकते हैं। लेकिन इंसर्ट शीट जब हम करते हैं तो दोस्तों देख सकते हो पहले मेरे पास में केवल शीट 2 अवेलेबल थी, अब यहाँ पे शीट 3 भी अवेलेबल हो गई है। इसे करने का एक और तरीका है कि सिंपली मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास में न्यू शीट आ जाएगी, तो वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो जब भी मैं न्यू शीट करूँगी तो उसके बाद में अगर मैं कंट्रोल Z करना चाहूँ तो वो रिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें शीट को जब भी हम न्यू इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमें ज़रूरत हो तभी करें, और ये चीज़ हम डिलीट भी कर रहे हैं तब भी हमें ज़रूरत हो तभी हम करें, वरना वो रिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हमने इंसर्ट के बारे में सीखा कि इंसर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। इंसर्ट सेल, शीट रोज, शीट कॉलम्स और शीट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिलीट। मान लीजिए ये कोई डेटा है इस सेल में जो कि अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ये सेल ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे इसे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके डिलीट सेल। यहाँ पे फिर से आ गया कि जब मैं इसका डेटा डिलीट करूँगी या इस सेल को डिलीट करूँगी तो इसके बचा हुआ जो पीछे का डेटा है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। तो हम अपर की तरफ करके देखते हैं, तो जो डेटा है वो अप की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं इसे वापस नॉर्मल कर देती हूँ। अब मान लीजिए मुझे करना है डिलीट सेल। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि लेफ्ट। ठीक है, मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया और अभी लेफ्ट में क्योंकि हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ रैंडम डेटा एंटर कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इस सेल को डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने किया लेफ्ट। ठीक है, अब जो हमारा डेटा था यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे करने के तरीके हैं जिन्हें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए यूज़फुल रहेंगे जब आप बिग डेटा पे काम कर रहे हैं या शॉर्ट डेटा में काम करते हैं, तब भी ये सारी ऑप्शंस हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट शीट रोज। मान लीजिए इस जो शीट है इसमें मेरे पास में ऐसी रो है जिसका डेटा मेरे लिए अनवांटेड है या फिर यूज़फुल नहीं है, तो इस रो को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगी,
डिलीट पर जाऊंगी, डिलीट शीट रोज पे क्लिक कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों वो डेटा क्लियर हो चुका है। 104 के बाद में सीधा मेरे पास में 106 नंबर स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। 105 का जो था वो डिलीट हो चुका है, ये वो पूरी रो ही डिलीट हो चुकी है। ऐसा नहीं कि केवल इस जो टेबल है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ वहाँ से डिलीट हुई है, वो पूरी शीट में से डिलीट हो चुकी है। बस वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो पा रही क्योंकि वो एक जैसा दिखता है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डेटा में करके बताया है। हम वापस से उसको कंट्रोल Z से लेके आ सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए मुझे कोई कॉलम है उसे डिलीट करना है, तो आप देख सकते हैं एवरेज का जो कॉलम था मैंने सिर्फ सेल सेलेक्ट किया और एवरेज का जो कॉलम था वो पूरा डिलीट हो गया। मैं आपको करके बताती हूँ वापस से। यहाँ पे परसेंटेज वाला सेल मेरा सेलेक्ट है। अब आप देखेंगे कि परसेंटेज का जो पूरा कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। अब हमें वापस लाना है तो मैंने सिर्फ कंट्रोल Z कर रही हूँ, वरना उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारे पास में अनवांटेड डेटा हो या अनवांटेड रो हो, अनवांटेड कॉलम हो जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए, तो उसे हम इस तरह इजीली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है डिलीट शीट। मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसी शीट है जिसका जो डेटा है, जिस पे हमने जो सारा वर्क किया है वो बिल्कुल भी अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसका यूज़ नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए ये शीट 4 है, क्योंकि शीट 2 पे तो मैं आपको सिखा रही हूँ तो इसका मैं डेटा आपको डिलीट करके नहीं बता सकती। ये शीट 4 है, अभी मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, ये पूरी ब्लैंक है, या हो सकता है इस पर मेरे पास में कुछ डेटा है भी, तो वो मेरे लिए अभी यूज़फुल नहीं है। तो अगर मैं इस शीट को डिलीट करती हूँ तो क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे जाना है, डिलीट शीट। देखा दोस्तों आपने, शीट 4 यहाँ से डिलीट हो गई है और न्यू जब मैंने शीट चाहिए तो शीट 5 आई है, शीट 4 अवेलेबल नहीं हुई है, तो वो शीट परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। हाँ, मैं चाहूँ तो इसे रीनेम कर सकती हूँ, बट वो शीट 4 अब मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। देखा दोस्तों आपने, ये सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास में वो कितने यूटिलाइज आते हैं या कितने यूज़फुल हैं हमारे डेली लाइफ में, जिनका हम डे टू डे में यूज़ करते हैं। और इसे यूज़ करने के काफ़ी तरीके हैं। एक ही ऑप्शन को यूज़ करने के लिए एक शॉर्टकट की भी है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं या फिर इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। अब आता है रो हाइट। मान लीजिए मेरे पास में कोई रो है, उसकी हाइट मुझे बढ़ानी है, तो उसके लिए दोस्तों मैं 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको करके बताऊंगी। मान लीजिए ये रो है, इसकी मुझे हाइट इंक्रीज करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके यहाँ से ऊपर नीचे जितना भी मैं चाहती हूँ, मेरा डेटा लेंथ है या मैं चाहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ सेट हो जाती है। और उसके अलावा अगर मैं मैनुअली चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे रो हाइट पे जाना है, जो अभी मेरे को अवेलेबल बता रहा है ये 15 है। मान लीजिए मैंने 20 किया तो आपने देखा मेरी रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह हम रो हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से आता है ऑटो फिट रो हाइट। मान लीजिए मेरे पास में एक जो इसमें डेटा है इस रो में, अगर इसका डेटा कुछ ज़्यादा है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस रो का जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग ही रो की जो हाइट है वो हमारी सेट होनी चाहिए। तो ऑटो फिट रो हाइट, मान लीजिए अगर इसमें कुछ ज़्यादा डेटा होता, या ये इसकी मैं हाइट बढ़ा देती हूँ, ये बढ़ा हुआ है, अभी इसकी जो रो की हाइट है बहुत बड़ी भी है, लेकिन इसमें डेटा इस अकॉर्डिंग नहीं है कि इसका हाइट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑटो फिट रो हाइट मतलब जितना उसमें डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ही हमारी रो की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो हम सेट करें, उसके लिए हमें एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये हमारे पास में ऑप्शन दिया है कि इन फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा रैंडम एंटर कर रहा है तो जो रो की हाइट है वो अकॉर्डिंग टू डेटा सेट हो जानी चाहिए, तो वो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। इसी तरह है कॉलम विड्थ। मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कॉलम कोई सेल मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे कॉलम विड्थ सेट करनी है, तो जो इन्होंने दे रखी है डिफ़ॉल्ट है 8.43। अब मेरे को मान लो ये इंक्रीज़ नहीं करना है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। कॉलम की विड्थ है 10.29 इसकी, ठीक है,
अब मुझे ये चाहिए 3, मैंने किया ओके। देखा दोस्तों आपने ये कॉलम का जो साइज है ये कितना छोटा हो गया है। दूसरा कॉलम आप देख सकते हो, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और इस कॉलम को सेलेक्ट करके बताया। तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा ही सेम हम चीज़ यहाँ से एरो से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज़ को काफ़ी करने के तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। वही सेम ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताती हूँ। इस कॉलम में जो भी डेटा आए तो वो डेटा के हिसाब से ही हमारे पास में उसकी जो विड्थ है वो सेट हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो ऑप्शन है उसको अप्लाई कर देंगे। अब देखा दोस्तों, पहले तो आपने देखा था ये 2-3 सेल में जा रहा था मेरा डेटा, लेकिन जैसे ही मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करी तो मेरे पास में ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ हो गई है। तो जैसे हमें पता है कि जब इसमें वेरिएबल साइज का डेटा आ सकता है, कोई भी एंटर करे तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा के साइज के अकॉर्डिंग या डेटा की विड्थ के अकॉर्डिंग ही कॉलम का जो विड्थ है उसका जो साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ हमारे लिए करके देता है एक्सेल। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब हम जानते हैं कि हमारी शीट को केवल हमारे अलावा और भी लोग यूज़ करने वाले हैं या केवल हमें ही यूज़ करना है, तो हमें ये चीज़ बार बार सेट ना करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो ये फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो दोस्तों जो एक्सेल शीट होती है उसमें जो डिफ़ॉल्ट विड्थ रहती है, एक स्टैंडर्ड कॉलम की विड्थ रहती है, वो ये रहती है। तो उसे मैं अगर चाहूँ चेंज करना कि मेरी शीट में नहीं इतनी कम नहीं होनी चाहिए या इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वो इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसको मैं सेव कर दूंगी। उसके बाद में आपको मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ दिखाती हूँ। तो ये 10 दिखा रहा है, ना कि 8.43। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, हाइड और अनहाइड। हाइड और अनहाइड में फर्स्ट है अपने पास में हाइड रो। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे जो टेबल है या हमारी जो शीट है उसमें ऐसी कोई रो है जो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम नहीं चाहते वो रो दूसरे लोग या अदर पीपल जो हमारी शीट को एक्सेस कर सकते हैं वो उसे देखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हाइड रो का ऑप्शन जो हमें दिया गया है उसका हम यूज़ करेंगे और उस रो को हाइड कर देंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, वो रो जो है वो एग्जिस्ट करेगी, वो हमारे लिए एग्जिस्ट होगी, इस शीट पे भी होगी, लेकिन अदर लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो अदर लोग जब उसे देखेंगे नहीं तो ना उसमें चेंज कर पाएंगे ना उसे डिलीट कर पाएंगे, जबकि वो एग्जिस्ट करेगी और वो सिर्फ आपको पता होगा क्योंकि उसे आपने हाइड किया है। वो कहीं डिलीट नहीं हुआ है, उसका डेटा कहीं गुम नहीं चुका है, वो अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ वो आपको पता है। अब चाहिए आपको कि नहीं मैम अब मेरे को उस डेटा को शो करना है या आपको खुद को यूटिलाइज करना है या उस डेटा को देखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हाइड और अनहाइड पे जाना है। यहाँ पे अनहाइड रोज करना है और जो भी आपकी रो अनहाइड होगी, जैसे पहले ये 105 वाला जो डेटा था वो हाइड हो चुका था, अब ये अनहाइड हो गया है। तो इसका यूटिलाइजेशन ये है दोस्तों कि जब आपको पता है कि आपके डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है और आप कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हर किसी को दिखाना नहीं चाहते। कितनी बार हमारे पास में कोई पासवर्ड का कॉलम होता है या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उसे हम बाकी चीज़ें तो शो कर सकते हैं लेकिन उसे नहीं शो कर सकते, तो वहाँ पर हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह हाइड कॉलम का भी आता है कि मान लीजिए मुझे कोई कॉलम है, ये कॉलम है मेरे पास में, इसको मैं करूँगी तो ये पूरा हो जाएगा एवरेज जो कॉलम है उसे मुझे हाइड करना है, वो नहीं दिखना चाहिए। हाइड कर दिया। अब वो है यहाँ पे एग्जिस्ट लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है, अगर कोई दूसरा पर्सन आएगा तो उसे लगेगा कि केवल यही डेटा अवेलेबल है और वो उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर पाएगा ना उसे डिलीट कर पाएगा। मैंने इसको Ctrl+Z से कर तो दिया लेकिन मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। मान लीजिए ये पूरा एवरेज को मैंने, ये एवरेज कॉलम को मैंने पूरा हाइड किया। अब मुझे इसे वापस से शो करना है तो इसे मैं उसी ऑप्शन पे जाके अनहाइड कॉलम कर दूंगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से ये हमारा पूरा एवरेज कॉलम वापस हमें शो होने लग गया है। तो ये डेटा को अगर हमें शो करवाना है नहीं करवाना है, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे शो या अनशो कर सकते हैं या शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में हाइड में ही जाके हाइड शीट। मतलब मान लो ये शीट है मेरे लिए, इसमें डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसको हाइड कर दिया। आप देख सकते हैं शीट 2 है, यह हाइड हो गई। अब ये जो शीट है ये एग्जिस्ट करती है बट शो नहीं है,
तो इसमें कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा, ना इसे कोई देख पाएगा, ना किसी को पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे कोई शीट अवेलेबल है, लेकिन आपको और हमें पता है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगी, अनहाइड। अब यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी मैंने कौन सी शीट्स हाइड कर रखी है। तो अगर मुझे शीट 2 चाहिए और अगर मुझे दोनों चाहिए तो मुझे अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ अभी हमें शीट 2 चाहिए तो उसे मैंने अनहाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह मेरी शीट वापस आ गई है। ना मुझे इसे डिलीट करना पड़ा, ना इसका डेटा गया, लेकिन फिर भी ये हाइड हो गई है। इसी तरह इसको अनहाइड किया तो ये हुए हमारे हाइड और अनहाइड के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रीनेम शीट। मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे ये शीट 2 है, इसको मुझे रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए मान लीजिए मैंने इसको लिखा हमारी टेबल शीट। ठीक है, ये टेबल शीट नाम रख दिया मैंने इसका। दोस्तों मैंने जब इसका नाम टेबल शीट रख दिया तो अब इसको मैंने रीनेम कर दिया है। तो अब मुझे पता है कि टेबल शीट में मेरे पास में टेबल है। इसी अकॉर्डिंग हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग या हम जैसा भी उसे रीनेम करना चाहें हम रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़, जो मैं आपको शीट के सारे ऑप्शन बता रही हूँ वो आप शीट पे जब राइट क्लिक करेंगे किसी भी शीट पे तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इंसर्ट करना है न्यू शीट, डिलीट करना है न्यू शीट, रीनेम करना है या मूव करना है, जितने भी हमारे पास में ऑप्शन है वो यहाँ पे सारे हमें अवेलेबल हो जाएंगे। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, जैसे कि आप उसका अप्लाई कैसे करते हैं वो देख सकें और उसका यूटिलाइजेशन समझ सकें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में रीनेम करने के बाद में मूव और कॉपी शीट। अगर मुझे इसको मूव करना है, मूव या कॉपी कहीं कुछ भी करना है तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो शीट 5 है इसके पहले ये शीट आनी चाहिए कौन सी, हमारी शीट 5 जो है वो शीट 3 के पहले आनी चाहिए। मैंने ओके किया, देखा आपने कैसे शीट 5 पहले इस टेबल शीट के बाद में आ रही थी, लेकिन अब ये सबसे फर्स्ट में आ रही है। अब यही शीट मुझे चाहिए मूव करवाना है, मैंने राइट क्लिक करके लेके आ गई शीट 3 के पहले। तो वो ऑलरेडी है, मान लीजिए ये टेबल शीट के पहले चाहिए मुझे, तो ये उससे पहले आ गई। अब मान लीजिए ये मुझे मूव करवानी है, ये टू बुक है। अब न्यू बुक में मुझे अगर इसको मूव करवाना है तो मैं न्यू बुक सेलेक्ट कर सकती हूँ। हो सकता है हमारे पास में ऑलरेडी कोई बुक ओपन हो जो अवेलेबल हो तो उस बुक में भी ये हो सकती है। तो मैंने जैसे ओके किया तो ये न्यू बुक सेलेक्ट किया, वहाँ पे जाके अब देखा आपने दोस्तों ये बुक 2 हो गई है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह हम मूव करके हमारी बुक चेंज कर सकते हैं। ये बुक 3 थी और वो ओपन जो हुई थी वो बुक 2 थी। अगर हमें वापस से वो देखना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके जब आप मूव और कॉपी पे जाएंगे तो ये आ जाएगा बुक 3 के साथ में हमारे पास में बुक 2 जो अवेलेबल है, उस पर हम जाएंगे तो ये बुक 2 पे हमें वापस से दिखा देगा शीट 5 को, टेबल शीट को भी, सॉरी उसको मैंने सिलेक्ट कर रखा था तो ये टेबल शीट को कर दिया। अभी मुझे जाना है वापस से हमारी, अभी मुझे ये चाहिए कि टेबल शीट वापस से मूव हो जानी चाहिए। कहाँ पे हो जानी चाहिए, ये बुक 3 में, तो ये वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखा कैसे ये टेबल शीट यहाँ पे आ गई, वापस से ये मूव हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में कि अगर हमें मूव करवाने की जगह सिर्फ कॉपी भी करवाना है तो यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी, मतलब दोनों जगह मूव जब मैं करवाती हूँ तो यहाँ कोई डेटा नहीं बचता या यहाँ कोई शीट अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जब मेरे को चाहिए कि ये वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाए, मान लीजिए मैंने बुक 2 सेलेक्ट किया, अब जब मैं बुक 2 पे आई हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये शीट अवेलेबल हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। इस तरह आपने मूव और कॉपी का देखा, हमारे पास में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये ऑप्शन को हम सारे यूज़ कर सकते हैं। अगर अलग अलग फाइल्स में हमें ये कॉपी करना है या मूव करना है तो वो क्रिएट अ कॉपी चाहिए या सिर्फ हमें मूव कराना है पूरा का पूरा, वो हम चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब कलर। दोस्तों अगर मान लीजिए इस टैब का पहले से आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, अगर इस टेबल शीट का मुझे कलर चेंज करना है, इस टैब का ओनली ये जो टैब में लिखा हुआ है इसका, पूरी शीट की कलर को चेंज नहीं कर रही मैं, सिर्फ यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है टेबल शीट, अगर मुझे ये अलग से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको अलग कलर में मुझे शो करना है तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, टैब कलर पे जाऊँगी। मान लीजिए मैंने इसको रेड कलर किया और ये रेड कलर में आ गई। जैसे ही मैं इसको जब सेलेक्ट करती हूँ तो इसका कलर थोड़ा डिम हो जाता है, लेकिन फिर भी दिखता है वो हमें। मान लीजिए ये एक और शीट है, इसका मैंने टैब कलर
कुछ और डिफरेंट कर दिया तो वो हमें शो होने लग जाएगा। तो ये था हमारा टैब कलर। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड और अनहाइड वाला, उसी तरह से एक चीज़ है ये प्रोटेक्ट शीट। इसका क्या यूज़ है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको अपनी शीट को लोगों को दिखाना तो है, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग उसमें देखने के बाद में उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, ना उसमें कोई डिलीट कर पाए, ना कुछ मॉडिफिकेशन कर पाए, तब आप ये प्रोटेक्ट शीट का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड का, तो हाइड में तो क्या आप लोगों को शो ही नहीं कर रहे कुछ भी, चाहे डेटा हो या कॉलम हो या शीट हो, आप कुछ भी शो नहीं कर रहे, तो वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ लोग डेटा तो देखें लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना करें, उसमें कुछ डिलीट या अपडेट ना करें, तो उसके लिए हम ये प्रोटेक्ट शीट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड भी दे सकते हो अपनी शीट को, और उसके बाद में ये बहुत सारे चेक बॉक्स है, तो मतलब कि आपकी शीट में ये सारे ऑप्शन परफॉर्म नहीं होंगे। जैसे है सेलेक्ट लॉक्ड कॉल्स, मतलब कि जो सेल है वो लॉक हो जाएगा, उसको में कोई डेटा एडिटिंग नहीं कर पाएगा। या फिर जो इंसर्ट है कॉलम वो नहीं हो पाएगा, इंसर्ट रोज नहीं हो पाएंगी, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट कि हम क्या क्या चाहते हैं कि जब ये जो शीट है जब दिखे तो इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए सेल, कॉलम को कोई फॉर्मेट ना कर पाए, कोई डिलीट नहीं कर पाए कॉलम को, या डिलीट नहीं कर पाए रो को, ये सारी चीज़ें हम लगा के देख सकते हैं। मैंने किया ओके। अब मान लीजिए मुझे डेटा एंटर करना है, देखा दोस्तों आपने, हम तभी अनप्रोटेक्ट कर पाए, अनप्रोटेक्ट करने के बाद ही अब उसमें हम चेंजेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही इसे अनप्रोटेक्ट किया तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर कर पा रही हूँ। देखा दोस्तों आपने कि कितने कमाल के ऑप्शन हमें एक्सेल ने प्रोवाइड किए हैं हमारे डेटा को मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए, या कोई हमारे डेटा पे डिलीट ना करे, या हमारे डेटा को कोई मॉडिफिकेशन करके उसमें चेंजेस करके हमें गलत डेटा न दे दे, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसी में लॉक सेल। तो लॉक सेल का दोस्तों यूज़ तभी है जब हमारे पास में हमने हमारी शीट को प्रोटेक्ट किया। मान लीजिए लॉक तो कर दिया मैंने सेल को, लेकिन मैं तो सब कुछ कर पा रही हूँ। तो दोस्तों लॉक करने के लिए किसी भी सेल को सबसे पहले हमारे पास में प्रोटेक्ट शीट का जो ऑप्शन है वो हमें अनेबल करना पड़ेगा, या पहले हमारी शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपने देखा भी था प्रोटेक्ट शीट में यहाँ सेलेक्ट लॉक्ड कॉल्स, सॉरी सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपने ऑप्शन देखे। आज का लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, मतलब हमें अगर किसी सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इस ऑप्शन के थ्रू जाके फॉर्मेट सेल पे चले जाते हैं। ये देखा दोस्तों आपने, ये ओपन हो गया है। यहाँ पे नंबर सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कल के हमारे वीडियो में, ये सारा नंबर फॉर्मेटिंग है। हमें अलाइनमेंट चेंज करना है हमारे उसका सेल का, या फॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, फिल करना है, प्रोटेक्शन लगानी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे हम हमारे सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और आज के वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें सीखी, जैसे इंसर्ट, डिलीट या फॉर्मेट, और ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप यूज़ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही।